हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में समझेंगे कि आखिर में सोलर मॉड्यूल किसे कहते हैं। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं सोलर की कंपनियां के बारे में अपने चैनल में बताते रहता हूं कि कहां पे आपको सोलर कंपनियां जॉब दे सकती है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में सोलर मॉड्यूल किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन सोलर मॉड्यूल को समझने से पहले आपको समझना होगा कि आखिर में सोलर सेल किसे कहते हैं। मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना चुके हैं कि सोलर सेल क्या होता है, वो कैसे बना होता है, वो कैसे काम करता है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जरूर जाकर वीडियो को देखिए। उसको ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, फिर भी आपको थोड़ा समझने के लिए को बता देता हूं कि सोलर सेल क्या होता है। ठीक है, सोलर सेल एक तरह की यहाँ पे नॉन मैकेनिकल डिवाइस होती है जो सिलिकॉन मटेरियल से बनी होती है, जो सन की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने में मदद करती है। ठीक है, सोलर सेल को टेक्निकल भाषा में एक तरह का हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल भी कह सकते हैं, शॉर्टकट में पीवी सेल भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, एक जो सोलर सेल की जो यहाँ पे थिकनेस होती है यहाँ पे 0.16 mm होती है। ठीक है, अगर बात करें तो 160 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, इसकी लेंथ यहाँ पे इसकी लेंथ की अगर बात करते हैं, इसकी यहाँ ब्रेथ की अगर बात करते हैं तो इसकी होती है यहाँ पे स्क्वायर के शेप में होती है, मतलब 158.75 इंटू 158.75 यहाँ पे mm में होती है। ठीक है, mm इतनी इसकी यहाँ पे लेंथ टू ब्रेथ होती है। ठीक है, एक जो सोलर सेल यहाँ पे जो वोल्टेज उत्पन्न करती है 0.5 वोल्टेज यहाँ पे उत्पन्न करती है सन के लाइट के सहयोग से। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर सोलर मॉड्यूल किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सोलर मॉड्यूल के बारे में बताया। इसको सोलर सेल बोलते हैं, इसको एक तरह का सोलर मॉड्यूल आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, जो सोलर मॉड्यूल होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पे सोलर सेल के सहयोग से बनाया जाता है। 72 सेल की कॉम्बिनेशन से एक यहाँ पे सोलर मॉड्यूल तैयार होता है। ठीक है, तो आइए इसका डिफिनेशन हम समझ लेते हैं सोलर मॉड्यूल के बारे में। मैंने थोड़ी सी लिख के बताइए सोलर मॉड्यूल के बारे में। लिखी हुई क्या है कि सोलर मॉड्यूल किसे कहते हैं। लिखी हुई है कि सोलर मॉड्यूल जिसे सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। सोलर मॉड्यूल एक ऐसा उपकरण मतलब एक तरह का डिवाइस है जिसमें सोलर सेल के छोटे छोटे सेल लगे होते हैं। मतलब देख सकते हैं ये जो सोलर सेल है, अब छोटे छोटे सेल यहाँ पे इसमें लगे होते हैं। कितने लगे होते हैं? 72 यहाँ पे सेल लगे होते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ 12 होते हैं, फिर यहाँ से 12 तो 12 छक यहाँ पे 6 वैसे बने होते हैं, मतलब 12 छक 72 सेल लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखे हुए हैं क्या है कि सोलर मॉड्यूल सोलर सेल से बना होता है जो सूरज की रोशनी से विद्युत बनाता है, मतलब सन की लाइट के सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने में मदद करता है ये सोलर मॉड्यूल। ठीक है, लिखी हुई है कि यह किसी भी प्रकार का ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल या केरोसिन आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है इसमें किसी भी प्रकार का पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, मतलब ये जो सोलर मॉड्यूल होता है इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण फैलता नहीं है। ये काफ़ी सेफ होती है और काफ़ी यहाँ पे अच्छी तरीक़ा से आप इसके यूज कर सकते हैं घर पे भी। ठीक है, आप ये सोलर मॉड्यूल को लगाने के बाद अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी को जो बिल है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, एक जो सोलर जो मॉड्यूल होती है इसकी यहाँ पे देख सकते हैं चौड़ाई और लंबाई जो होती है, यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई होती है 3.25 फीट होती है, मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.5 फीट की ये होती है इसकी चौड़ाई। ठीक है, लंबाई होती है कि देख सकते हैं 6.5 फीट, इसको आप बोल सकते हैं 6.5 फीट तक इसकी, 6.42 फीट तक इसकी यहाँ पे लंबाई होती है। ठीक है, समझ गए कि सोलर मॉड्यूल किसे कहते हैं। तो सोलर मॉड्यूल एक तरह का ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो यहाँ पे सन की लाइट के सहयोग से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने में मदद करता है, जो 72 सोलर सेल से बना होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर में सोलर पैनल किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मॉड्यूल देन ऑल्सो कॉल्ड इज सोलर पैनल, मतलब जब कॉम्बिनेट करते हैं, मतलब जैसे कि एक सोलर सेल जो यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट करती थी 0.5 वोल्टेज करती थी, काफ़ी कम करती थी, तो हम लोग सोलर मॉड्यूल बना दिए, मतलब बहुत सारे सोलर सेल को आपस में कॉम्बिनेट कर दिए। तो यहाँ पे हो गया 72 इंटू 0.5 वोल्ट, मतलब 36 वोल्ट एक यहाँ पे सोलर मॉड्यूल यहाँ पे तैयार करती है। ठीक है, बनाती है। ठीक है, फिर भी कम है, हमारे घर को कोई भी अगर घर में कुछ भी चलाना है तो कम से कम 200 एबोव वोल्टेज चाहिए, में से 250 वोल्टेज तो ऑलमोस्ट चाहिए। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि सोलर पैनल बनाते हैं। सोलर पैनल कैसे बनता है? मतलब 3 गो सोलर मॉड्यूल के सहयोग से सोलर पैनल बन जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मॉड्यूल के सहयोग से। ठीक है, तो हमें कितना वोल्टेज यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो 36 इंटू 3, मतलब एक ही सोलर मॉड्यूल, एक यहाँ पे मॉड्यूल तैयार करती थी 36 वोल्टेज, तो यहाँ पे 3 को हम लोग लगा दिए तो कितने हो गए यहाँ पे
36 इंटू 3 मतलब 108 वोल्टेज ये क्रिएट कर देती है, ठीक है। अभी भी लेकिन हमारे घर के लिए ये सही से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि 108 वोल्टेज ही क्रिएट कर रही है, जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब क्या काम करते हैं कि हम बनाते हैं सोलर एरे, ठीक है। सोलर एरे किसको बोलते हैं, देख सकते हैं कि जो सोलर पैनल है यहाँ पे, सोलर पैनल के यहाँ पे 4 को भाग अलग अलग भाग में आपस में कम्बिनेट कर दिए हैं, मतलब कम्बिनेशन ऑफ 4 सोलर पैनल देन ऑल्सो कॉल्ड इज सोलर एरे, ठीक है। मतलब 4 को यहाँ पे सोलर पैनल को यहाँ पे लगा दिए, यही चीज को यहाँ पे चारों टाइप, तो सोलर एरे बन गई, ठीक है। तो अगर आपको घर में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करनी है और इलेक्ट्रिसिटी की बिल कम करनी है तो आपको सोलर एरे लगाने होगी, मतलब बहुत सारा सोलर पैनल को आपस में ज्वाइन करके लगानी होगी। तो देख सकते हैं कि आप 2 को भी लगाइएगा तो चल जाएगा, मतलब 3 को मतलब 6 को भी लगाइएगा यहाँ पे आप मॉड्यूल तो चल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे 4 को हमने यहाँ पे सोलर पैनल लगाए तो उसके सही से वोल्टेज कितनी क्रिएट हो रही है, यहाँ पे 432 वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट कर रही है 4 को, ठीक है। अब 2 को भी लगाइएगा तो आपके घर के लिए काफ़ी लाभदायक है, मतलब 2 को यहाँ पे सोलर पैनल भी लगाइएगा तब, ठीक है। मतलब अगर मॉड्यूल की बात करें तो 6 मॉड्यूल आपको घर पे लगाने होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि सोलर एरे के बाद क्या होता है। सोलर एरे के बाद होता है सोलर पार्क, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर सोलर एरे में कितने मॉड्यूल हमने लगाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 जब मॉड्यूल यहाँ पे लगाए हैं तो एक यहाँ पे सोलर एरे बनता है। तो वैसे क्या काम करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 12 को यहाँ पे मॉड्यूल लगे होते हैं, यहाँ पे 12 को मॉड्यूल लगे होते हैं, मतलब ऐसे करके पूरी कम से कम यहाँ पे देख सकते हैं कि 50 वर्ग किलोमीटर में इसको यहाँ पे ऐसे लगा देना है आपको, जिसको सोलर पार्क बोलेंगे, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगी। देख सकते हैं यहाँ पे 2245 मेगावाट क्रिएट करेगी, ठीक है। इतना वाट यहाँ पे क्रिएट करेगी, देख सकते हैं। जो यहाँ पे इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट सोलर जो पार्क है हमारा राजस्थान में है, और राजस्थान में देख सकते हैं जिसका नाम क्या है, भालडा सोलर पार्क, ठीक है। भालडा सोलर पार्क सबसे यहाँ पे वर्गेस इंडिया का सबसे यहाँ पे लार्जेस्ट यहाँ पे क्या है, एक तरह का सोलर पार्क है, जो यहाँ पे 56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो यहाँ पे 2245 मेगावाट यहाँ पे क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि आखिर सोलर मॉड्यूल किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब 72 सेलों के कम्बिनेशन को एक तरह का आपस में जब ज्वाइन करते हैं तो उसको एक तरह का सोलर मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक सोलर सेल होती है, उसको 72 सेल में जब कम्बिनेट कर देते हैं तो मॉड्यूल बन जाती है, और जब 3 को मॉड्यूल को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो सोलर पैनल बन जाती है। और जब 3 को यहाँ पे जब 3 को सोलर पैनल को आपस में 4 भाग में अगर कम्बिनेट कर देते हैं तो सोलर एरे बन जाती है। और देख सकते हैं सोलर एरे को मल्टी यहाँ पे एक किलोमीटर के हिसाब से कोई भी मरुस्थल एरिया में लगा देते हैं काफ़ी किलोमीटर में, तो एक तरह का सोलर पार्क बन जाती है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको सोलर मॉड्यूल के बारे में बढ़िया तरीका से समझ में आ चुका होगा।